लोकसभा चुनाव 2024 में क्या राजनीतिक परिस्थिति रहेगी। हालांकि नीतीश कुमार फिर महागठबंधन में आ गए हैं, देखते हैं लोगों की राय क्या होगा इस बार 2024 में। ये बताइए कि अगले साल 2024 में फिर से लोकसभा चुनाव होगा और इस समय जो वर्तमान सांसद है उनका नाम क्या है? जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। लगातार 9 वर्षों से सांसद है, 2 बार से वो जीत रहे हैं। उनके कार्यकाल को किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह का काम किया उन्होंने? ठीक है काम किए हैं, कोई गड़बड़ काम थोड़े किए हैं। क्या कहेंगे जो 9 साल से वो है आपके सांसद है, उनका काम आप किस तौर से देखते हैं? मतलब हर क्षेत्र में काम किया उन्होंने। तो काम किए हैं तभी न जीते हैं। ये बताइए काम नहीं करते तो जीतते। ये बताइए कि नीतीश कुमार का फिर महागठबंधन में चले आए हैं, पिछली बार भाजपा के साथ थे, तो इस बार जो चुनाव होगा उसका क्या असर क्या पड़ेगा उस पर? अब तो उन लोग न बताएंगे, उन लोग का गठबंधन। एक बार महागठबंधन में एक बार भाजपा में जाते रहते हैं, इसको लेकर क्या असर पड़ेगा 2024 में? आप एक मतदाता को क्या देखते हैं? नीतीश जी कभी इधर कभी उधर जाते रहते हैं। हम लोग तो आरजेडी का वोट देते हैं भाई, सीधा सीधी बात है। देवो करेंगे तो कोई मन में नहीं करेगा का? नीतीश के आने जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ता नहीं है, हम लोग आरजेडी को वोट देते हैं, वोट देंगे। अच्छा, केंद्र की जो सरकार है कैसा काम कर रही है? केंद्र का सरकार जो है अपना वादा पर कोई ही नहीं है। हम लोग तो नेता नहीं है, व्यक्ति विशेष का कोई आदमी होता है, हर चीज से कोई मतलब नहीं है का जी। जो अच्छा लगा उसको हम लोग दे देते हैं। आप यहाँ पे दुकान कर रहे हैं अपना, किस तरह से मतलब दुकानदारी क्या स्थिति है? दुकानदारी का तो ग्राफ नीचे पर गिर गया है। महंगाई को लेकर? महंगाई को लेकर बहुत खराब स्थिति, बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी है। कुछ लोग और हैं, ये बताइए कि आप यहीं के मतदाता हैं इसी पंचायत। ये बताइए कि जो 24 में चुनाव होने वाला है उसको लेकर के क्या कहेंगे आप, जो अगला चुनाव होने वाला है? गरीब जनता तो परेशान बा, महंगाई के लेके बहुत तरह के बात बा। विदेश आज तक सुई के फैक्ट्री भी प्रधानमंत्री देश में नहीं खोले हैं। हमें तो लगता है कि सुई के फैक्ट्री भी कहीं नहीं खोले होंगे। हाँ, लोग पर नया क्या कहा जाता है, आय का स्रोत जो है नीचे चले जाता है। और रोज ऑनलाइन चाहे जाती हो पेशाब करने जाइए, सबके लिए ऑनलाइन का व्यवस्था, इसलिए सरकार धीरे धीरे पैसा लेती है, देती नहीं है। जो इस समय सांसद आपके हैं, कौन है आपके सांसद? सिग्रीवाल जी है। किस तरह का काम रहा है? लगातार 2 बार से आप लोग उनको जिता रहे हैं वोट दे करके। वो जनता उनके साथ थोड़ा सहती है, वो घरेलू संबंध रहता है और लोगों के कर जोड़ने में सबसे आगे रहते हैं। चाहे किसी के बारात हो, चाहे किसी के श्राद्ध हो, चाहे कथा मटकोर हो, सब में हाजिर हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा अनुभूति रहता है उनके नाम पर। तो सांसद को आप लोग चुनते हैं क्षेत्र विकास के लिए, तो विकास के नाम पर वो उनका क्या रोल है? विकास तो उनका आज तक दिखाइए नहीं दिया है रोड पर। एक ही रोड होता है तो प्रधानमंत्री का है, देहात में कहीं दिखाई नहीं देता है। कितना नंबर देंगे 10 में से उनको? 10 में से कितना नंबर देंगे उनको? हम 10 में से तो मान लीजिए 3 से 4 होगा उनका, कैसे बेसी नहीं मिलेगा। पासिंग मार्क्स दे रहे होंगे। अच्छा, ये बताइए कि 2024 जो चुनाव होगा, अभी जो बिहार में राजनीतिक परिस्थिति है, नीतीश जी एक बार फिर महागठबंधन के साथ है, पिछला चुनाव हुआ तो भाजपा के साथ थे, तो इसका जो बिहार में जो 40 सीट है उसके नतीजों पर क्या असर पड़ेगा? 40 सीटों में लगभग चुनाव गठबंधन निर्णय करेगा। हो सकता है गठबंधन किधर टूट के चले जाए, किधर आ जाए, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं कि जो नीतीश जी भाजपा के साथ है, तो दोनों लोगों ने मिलकर लगभग आधी सीटें बांटी थी 20 में, लोगों ने जिताया भी था। तो इस बार राजद के साथ है, महागठबंधन के साथ है, तो क्या नतीजों पर क्या असर पड़ सकता है? नतीजा सेम वही होगा, जो गठबंधन था वही होगा। महागठबंधन के पक्ष में अच्छा परिणाम आएगा। हाँ, गठबंधन में निश्चित तौर पर। इसलिए जब वोटर जो है उनका वोटर साइड हो चुका है, वह वोटर इधर आ गया। जो 10-20% नीतीश जी लेते थे, इन्हीं के आरजेडी का वोटर था, उसके साथ अब आ गए हैं। कुछ और लोग हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप भी यहीं के वोटर है ना, ये बताइए जो अभी जो वर्तमान सांसद हैं, कैसा कार्यकाल है उनका? लगातार 2 बार से वो लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं, किस तरह से आंकते हैं उनके काम को आप? कार्यकाल बढ़िया है। अगर बढ़िया नहीं होता तो आज 50 की स्पीड में बाइक नहीं चलती गांव में। पहले बैलगाड़ी चलाना भी मुश्किल था। अगर हम 5 साल 10 साल पहले की बात करें तो मैं तो मानूंगा कि अच्छा चल रहा है, लाइट भी सब कुछ है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा सांसद खराब काम कर रहा है? ये बताइए कि जो अभी वर्तमान परिस्थिति है बिहार में, राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें
नीतीश जी एक बार फिर महागठबंधन के साथ है, लगातार इधर उधर आते रहते हैं। अगला चुनाव जो होगा, अगर नीतीश जी इस बार भी टिक करके महागठबंधन के साथ रहते हैं तो जो चुनाव नतीजे आएंगे 40 सीटों के, और आपका जो सीट है यहाँ पे महाराजगंज, उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, बिहार का जितना भी नेता है ना, चाहे सांसद हो चाहे बड़े नेता जितने भी, उनका ग्रुप है। रामविलास पासवान थे, उनका भी यही था। जो पार्टी जीतने वाली पता नहीं कैसे उनको पता चल जाता है। मौसम वैज्ञानिक है, मतलब वो भी फेल है उनके सामने। तो जो पार्टी जीतने वाली उसके साथ जुड़ जाना है। ये कहना भी गलत है कि जो पार्टी जीतने वाली, एक्चुअली क्या है, वो जिसके साथ जुड़ते वो पार्टी जीत जाती है। अब नीतीश थे, कभी पहले राजद से शुरुआत किए, फिर रामविलास पासवान के साथ शुरुआत किए, फिर अलग अलग हो गए दोनों तीनों, फिर भाजपा के साथ जुड़े, फिर अभी सुन रहे हैं कि अभी राजद के साथ आ रहे हैं। तो इनका कुछ नहीं पता, अगले साल फिर भाजपा में आ जाए या 2 साल के बाद फिर भाजपा में जुड़ जाए। तो कोई ठीक नहीं है कब कहाँ दल बदलू है। नीतीश जी के राजनीति पे कोई भरोसा नहीं कर सकते। क्या कर लिए? 15 साल इनका भी हो गया। बोल रहे थे कि 15 साल में लालू यादव ने क्या किया बिहार के, इन्होंने 15 साल में क्या कर लिया? जो राजद का वोट है, आपने सामने सुने ना कि वो वोट तो राजद को देंगे चाहे जिसका भी सरकार हो। हमारा भी वही हिसाब किताब है। आप 15 साल रहे, 20 साल रहे, क्या किए? मैं 8वीं क्लास में जब पढ़ता था ना, तब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 2005 में। सोचिए, अब मेरा बच्चा 7 साल का हो गया, मुझे तो नहीं फ़र्क दिख रहा। मैं मतलब 15 साल से पंजाब में हूँ। मैं अगर तुलना करूँ यहाँ पे तो मैं चुप हो जाता हूँ। किसी न किसी कारण से आपको यहाँ रोजी रोजगार नहीं मिला, इसलिए 15 साल ऑब्वियस ही बात है, पंजाब चले गए। ऑब्वियस ही बात है। अगर मैं 15 साल से पंजाब में हूँ तो कुछ तो रीज़न होगा यहाँ पे। क्या कहेंगे जो अगला चुनाव होगा नीतीश जी महागठबंधन के साथ, तो नतीजों पे असर क्या पड़ने वाला है? देखिए जी, मेरे कहने या नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबको पता है वही होगा जो पुराना होता आ रहा है। बिहार की जनता का सोच ही यही है। आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। जो मेंटलिटी यहाँ पे है वही है, वो नहीं चेंज होगा। अच्छा, केंद्र की मोदी सरकार जब 2014 में आई थी, तमाम बड़े बड़े दावे किए थे। अभी 9वां साल चल रहा है केंद्र की मोदी सरकार का, तो क्या कहेंगे केंद्र मोदी सरकार के कामकाज को? लगता है अभी भी कुछ कहने के लिए बाकी है। आप मतदाता हैं? नहीं, मैं मतदाता, तभी तो पूछ रहा हूँ आपसे। कहने के लिए कुछ नहीं है, जो कहा उसने किया, सब कुछ करके दिखा दिया। रोड पे हम चल रहे हैं ना, बाइक चला रहे हैं NH पे, हमें पता चल रहा है, कार चला रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। तो हम मोदी जी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, केंद्र की सरकार को और आपके स्थानीय सांसद जो है उनको अलग अलग कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में आप? ये गलत सवाल कर रहे हैं आप। नहीं, बताइए। नहीं, गलत सवाल कर। हम केंद्र सरकार को सांसद के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ठीक, अलग अलग हम आपको कह रहे हैं। नहीं, अलग अलग नंबर दीजिए उन लोगों को। देखिए, तो कितना नंबर? मैं यहाँ बहुत कम रहता हूँ, लेकिन जब भी मैं आता हूँ, साल 2 साल में 3 साल में जब भी आता हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ गांव में बदलाव दिखता ही है। पहले मेरे गांव में ना 2 घंटा बिजली रहता था, अब मुझे लगता है कि अब आधा घंटा 1 घंटा ही बिजली कटता है। तो सांसद ने कुछ तो किया होगा, तभी तो इतना बदलाव है। आज पंजाब में 3 घंटा 4 घंटा बिजली कट जाता है, लेकिन यहाँ नहीं कटता। हाँ, मौसम ख़राब हो तो अलग बात है, तो कुछ तो किया है उन्होंने, तभी तो है। कुछ लोग कहना है कि वो आपके जो सांसद हैं उन्होंने कुछ काम नहीं किया, वो सिर्फ लोगों के घर जो शादी विवाह समारोह होता है उसमें जा कर बस अपनी भूमिका दिखाते हैं, उस क्षेत्र में काम नहीं करते हैं वो। अब मैं और आप बात करें, दोनों की सहमति मिल नहीं खाएगा ना, कुछ तो अलग होना चाहिए हम दोनों में, तभी तो पॉलिटिक्स होगा। अब मैं भी वही बोलूँ, वो भी आप बोले, तो फिर हम लोग गठबंधन कर लेते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप भी यहीं के मतदाता है ना, ये बताइए कि जो अभी वर्तमान सांसद है आपके, क्या नाम है उनका? श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। लगातार 2 बार से आप लोगों ने उनको वोट देकर जिताया है। कैसा कार्यकाल रहा है उनका? जो काम करना चाहिए कैसा काम किया उन्होंने? वो यहाँ पर काम नहीं करता है, काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या उम्मीद थी आप लोगों को उनसे? उम्मीद क्या थी आप लोगों को उनसे? उम्मीद देता है कि काम करते हैं, लेकिन कहाँ काम करते हैं। क्या चाहते हैं आप? जो अगला चुनाव है उसमें क्या चाहते हैं आप? अब तो जनता बताएगा। एक मतदाता के रूप में आप इसी प्रत्याशी को पसंद, किस तरह के प्रत्याशी को पसंद करेंगे? हम लोग तो है, ठीक है, राजद का है। राजद के प्रत्याशी को। अच्छा, ये बताइए, जो अभी नीतीश जी एक बार फिर महागठबंधन के साथ है, पिछले बार भाजपा के साथ थे, इस बार जो चुनाव होगा 2024 में लोकसभा का, उस पर क्या असर पड़ेगा चुनाव के नतीजों पे? आपको क्या लगता है? इनका तो दल भेतु है, इनका तो कोई ठीक नहीं है, इधर उधर करता है। तो नीतीश जी तो चिपक गए ना महागठबंधन के साथ। इनको कोई ठीक नहीं है, मतलब उनकी विश्वसनीयता पे आपको संदेह है? हाँ, इनको कोई ठीक नहीं है। ये सब बिहार में बहुत सा एथिया काम करता है। कैसा है कार्यकाल जो केंद्र की मोदी सरकार है, उसके काम को कैसा देखते हैं? 9 साल में जो काम किया है
उनको এখন तो प्रधानमंत्री भले ही नहीं था, उनको तो अच्छा प्रधानमंत्री है। उनको तो बहुत काम किया है, वो कहा है सब कुछ कर दिया है, बिजली पानी मकान रोड सारा चीज़ कर दिया है। कचरा भी आपको क्या लाभ मिला? कचरा साफ कर दिया है। आपको क्या लाभ मिला? बहुत सा लाभ मिला है, बताइए। क्या नहीं मिला है, सब आप तो नाम में धो दिए हैं, सब तो लाभ है वाला चीज़ है। तो बताइए, आप ही बताइए, आप बोल रहे हैं कि मोदी ने अच्छा काम किया, आपके सांसद ने अच्छा काम नहीं किया, तो मान लीजिए फिर मोदी जी आएंगे आपके क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने, फिर कहेंगे कि इसी को आप वोट वहीं के नाम पर ये निकल जाता है, ना तो दूसरा निकल जाएंगे। अगर मान लीजिए इनको टिकट मिलता है तो हाँ, तो भाजपा का तो सरकार तो निकल ही जाएगा। मतलब राजद के आप समर्थक होते हुए फिर भी हम चाहते हैं कि निकल जाएगा वो। अब राजद के समर्थक है। ना कोई ठीक नहीं है, हम कोई किसी को दे देंगे, लेकिन अभी तो एक नंबर में है ये। मतलब मोदी जी के नाम पर आप किसी को भी वोट दे सकते हैं। हाँ। ये बताइए कि अगले साल लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 में, और आपके जो सांसद है इस समय लगातार 2 बार से जीत रहे हैं, उनके कामकाज को किस तरह से आप देखते हैं? सही है, सही कर रहे हैं, जो आपकी उम्मीदें है उसको पूरा कर रहे हैं वो? कर ही रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं, और हम लोग की उम्मीदें जो है तो कर ही रहे हैं। आप युवा हैं, युवा को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, अपने भविष्य को लेकर के चिंता होती है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? जो केंद्र की सरकार है और आपके वर्तमान सांसद है, किस तरह का आप लोगों के प्रति काम कर रहे हैं? केंद्र की सरकार से तो हम अच्छी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी उम्मीदें पर खड़ा नहीं उतर रहे हैं। जो हमारी अभी हम यंग है तो हम क्या चाहेंगे, अपनी जॉब वगैरह जो है तो उसमें तो खड़ा नहीं उतरे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं सही है, और क्या कहें, सही है। ये आपने देखा कि जो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र है उसके जो मतदाता है, दोनों की मिश्रित प्रतिक्रिया है। कुछ लोग वर्तमान सांसद को और केंद्र की सरकार मोदी सरकार के कामकाज को अच्छा कर रहे हैं, तो कुछ लोग यहाँ बदलाव की बात कर रहे हैं। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से आलोक कुमार जायसवाल, बिहार तक।